गांव के बाहरी नुक्कड़ पर एक पुराना पीपल का पेड़ था। उसके नीचे हर दिन एक बूढ़ी अम्मा बैठती थीं, रंग बिरंगी चूड़ियों की बड़ी सी टोकरी लेकर। सफेद झकबाल, माथे पर बड़ी लाल बिंदी, हरे रंग की पुरानी साड़ी और चेहरे पर एक अजीब सी शांति। गांव के लोग उन्हें चूड़ियों वाली अम्मा कहते थे। कोई उनके पास दुखी होकर आता, कोई खुश होकर, लेकिन अम्मा सबको मुस्कुराकर चूड़ियां पहनाती और एक बात जरूर कहती, ये चूड़ियां तुम्हें हिम्मत देंगी बिटिया। धीरे धीरे गांव में यह मान्यता बन गई कि अम्मा की चूड़ियां चमत्कारी हैं। गुड्डी को सरकारी स्कूल में नौकरी मिल गई। वो कहती, मैंने अम्मा की चूड़ियां पहनी थीं उस दिन। रेखा की शादी कई सालों से नहीं हो रही थी। 1 महीने पहले ही अम्मा से चूड़ियां लीं और रिश्ता पक्का। सब कहते, अम्मा की चूड़ियां किस्मत बदल देती हैं। शहर से आई एक पढ़ी लिखी लड़की रानी अपनी नानी के घर गर्मियों की छुट्टियां बिताने आई थी। जब उसने अम्मा के बारे में सुना तो हैरान रह गई। कैसे हो सकता है कि चूड़ियां किस्मत बदले? रानी को अम्मा की कहानी अंधविश्वास लग रही थी। वो अम्मा के पास गई और पूछा, अम्मा, आपके पास ऐसा क्या है जो लोगों की जिंदगी बदल जाती है? अम्मा मुस्कुराईं और बोली, कुछ नहीं बिटिया, बस थोड़ा प्यार और थोड़ी हिम्मत दे देती हूं। रानी को यह जवाब अधूरा लगा। उसने ठान लिया कि वह इस राज को जरूर जानेगी। अगले दिन रानी सुबह सुबह छिपकर अम्मा के पास पहुंच गई। उसने देखा कि अम्मा चुपचाप हर चूड़ी के साथ एक छोटी सी पर्ची निकालती हैं और उसे हाथों में रखकर चूड़ी पहनाती हैं। रानी ने एक पर्ची उठाकर पढ़ी, तुम जैसी हो, बहुत खास हो। दूसरी पर्ची पर लिखा था, जो आज कठिन लग रहा है वही कल की ताकत बनेगा। रानी की आंखें भर आईं। अम्मा कोई जादूगरनी नहीं थीं, वो बस लोगों को खुद पर विश्वास दिला रही थीं। अम्मा बोलीं, बिटिया, जब लोग टूटे होते हैं तो उन्हें कोई ऐसा चाहिए जो बिना जज किए उनसे कहे, तू ठीक है, तू मजबूत है। मेरी चूड़ियां वही संदेश लेकर जाती हैं। रानी ने पूछा, तो आप ये सब कब से कर रही हैं? अम्मा ने बताया कि उनके पति और बेटा एक ही साल में दुनिया छोड़ गए थे। तब उन्होंने जाना कि अकेलापन और दुख इंसान को अंदर से तोड़ देते हैं। उसी समय उन्होंने ठान लिया कि वो अपने दुख को लोगों की खुशी में बदलेंगी। अब रानी हर दिन अम्मा के साथ बैठती, नई पर्चियां बनाती, लोगों से बातें करती। उसने पहली बार किताबों से बाहर की जिंदगी को महसूस किया। उसने जाना कि कभी-कभी सबसे बड़ी पढ़ाई जिंदगी सिखाती है। गर्मी की छुट्टियां खत्म होने लगीं। रानी शहर वापस जा रही थी, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक जोड़ी चूड़ियां और अम्मा की दी हुई एक पर्ची थी। तू जो भी ठानेगी पूरा करेगी, क्योंकि तू खुद पर विश्वास करना सीख चुकी है। रानी मुस्कुरा दी। वो जान चुकी थी, सच्चे जादू की जरूरत नहीं, बस किसी का सच्चा विश्वास चाहिए।